नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 4 फरवरी से 10 फरवरी अर्थात एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करते हैं। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दाल दिवस दोनों 10 फरवरी को ही मनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी गई है। समान नागरिक संहिता की बात हमारे संविधान के भाग 4 में की गई है। हमारे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसका समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है धर्म के आधार पर किसी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना। तो आज़ादी के बाद पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड निम्न में से किस भारतीय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्थात शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। इस लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड में भारत के सिंगर शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सबसे पहले जब ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीय का नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल असम में इसका उद्घाटन हुआ है। असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बेड वाला एक हॉस्पिटल बना है जो पहला प्राकृतिक हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 हाल ही में जीता है। नीमा सरीखानी ने बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर निकाली थी और जिसका नाम दिया था आइस बेड। इसे नाम दिया था उन्होंने आइस बेड और इस आइस बेड फोटो के लिए इन्हें वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है और इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां। भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह जो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है टोटल 139 देशों में। 139 देशों में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यह विश्व बैंक जारी करता है। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और यह विश्व बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार को।
बिहार के मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार, जो बिहार में सुपर 30 जो कोचिंग संस्थान था उसके संस्थापक थे, तो आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी मतलब कि चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, एमएस स्वामीनाथन। इन तीनों लोगों को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके पहले भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एल के आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने 155 mm स्मार्ट बारूद बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में आईआईटी मद्रास में 155 mm स्मार्ट बारूद बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईबी एनर्जीएस चरण 3 ग्रेप्स 3 परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए। भारत के ऊटी में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा संचालित गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईबी एनर्जी चरण 3 परियोजना का प्राथमिक फोकस है ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। हाल में फ्रांस भारत के यूपीआई सिस्टम अर्थात भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टावर से इस यूपीआई को लॉन्च किया गया था। इसके लिए एनपीसीआई, भारत की कंपनी एनपीसीआई ने फ्रांस की एक कंपनी है लाइरा, फ्रांस की कंपनी लाइरा से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य है भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है और यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली शहर ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वास्थ्य एम हेल्प पहल हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में किलकारी कार्यक्रम जो एक मोबाइल स्वास्थ्य हेल्प पहल शुरू की गई है। यह केंद्रीकृत IVR आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है जो पंजीकृत महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल पर 72 मुफ्त साप्ताहिक ऑडियो संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में
बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह क्षण शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट, यह क्षण मतलब कि दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी का ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओलेग कोनोनेंको जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने अर्थात 878 दिन का समय बिताकर सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मियो ओका को। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मियो ओका को। जब हम एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और भारत में इसके नए निदेशक बनाए गए हैं मियो ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्जास बेक्टेनेव को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, कजाकिस्तान को। हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री उल्जास बेक्टेनेव बने हैं। वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ उल्जास बेक्टेनेव अर्थात कजाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ उल्जास बेक्टेनेव को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, गूगल के साथ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने TOI 715B नामक एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने। हाल ही में नासा ने TOI 715B नामक एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है। जब हम सुपर अर्थ की बात करते हैं तो सुपर अर्थ का मतलब होता है, यह जो सुपर अर्थ होगा यह आकार में पृथ्वी से बड़ा होगा किंतु नेपच्यून से छोटा होगा, उसे सुपर अर्थ कहा जाता है। और नासा ने हाल ही में TOI 715B नामक एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 से संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबंधित है। आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 के अनुसार आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विधानसभा में अभिभाषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बनाया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बनाया है। यह 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के जंगलों में भयंकर आग लग गई है जिसे सदी की सबसे भयानक वनाग्नि माना जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली में। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जंगलों में आग लग गई है जिसे सदी का सबसे भयानक वनाग्नि माना जा रहा है। चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है जहां हाल ही में चिली के जंगलों में भयंकर आग लग गई है जिसे सदी का सबसे भयानक वनाग्नि माना जा रहा है। धन्यवाद।